पेशावर पुलिस ने 24 घंटे में 3 करोड़ से जायद की बैंक डकैती के मुलजिमान पकड़ लिए। 3 करोड़ 49 लाख और 33,000 रुपए बरामद। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद अहमद बंगिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैंक अल-फलाह के बैंक वैन की डकैती हुई। पैसे बैंक ऑफ पंजाब के थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों और कैरी डब्बे में मुलजिमान आए। वैन ड्राइवर का नाम फजल वहाब है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई। ड्राइवर की निशानदेही पर 3 मुलजिमान उमर, फरीद और फहीम को हिरासत में लिया गया। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलियात से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलियात तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। लाहौर में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गंगाराम अस्पताल के बाहर सड़क ब्लॉक करने के बाद मुजाहिरीन चेयरिंग क्रॉस पहुंच गए। एहतजाज में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शामिल। माल रोड बंद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। बलोचिस्तान में सियासी पारा हाई। बीएनपी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। बीएनपी का अपोजिशन पार्टीज के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बीएनपी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की बुकटी हाउस में बड़ी बैठक। बीएनपी ने हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। अफगान शहरियों की वापसी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात मांग ली। बताया जाए कितनी तादाद में अफगान शहरी केपी में मौजूद हैं, कितनी तादाद में केपी से अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च के बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। विफाकी काबीना का इजलास नागुज़ीर वजूहात के बिना पर मुलतवी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास आज बुलाया गया था। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज के ट्रांसफर के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर्स, वज़राए आला, विफाकी वज़रा मौलाना फजल रहमान, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। वजीर आजम ने कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ हौसले और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाजिम व मलजूम है। जमहूरी रिवायात के फरोग से मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जमजला के लिए 4 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। महकमे खजाना ने मजमूई तौर पर 4,370 मिलियन रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स अवामी फलाह बहबूद, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और दीगर अहम शोबों की तरक्की के लिए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके से 8 माह में 331 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल कर लिया। ये टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से कई गुना ज्यादा है।
जुलाई तक फरवरी के दौरान तनख्वाहदार अफराद का टैक्स गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 120 अरब रुपए से जायद है। जराये का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाय बैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। जराये के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाय बैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाय बैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीकेकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सारिफिन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट दरखास्त की समाअत कल होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख बिजली के यूनिट्स फराहम किए गए। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। रंग गोरा करने वाली कई क्रीमों में कैंसर का बाइस बनने वाले स्टेरॉइड्स शामिल होने का इंकशाफ। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाइस्ता खान जदूर ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में आवाम को खबरदार कर दिया। कहा वो क्रीमें जिनमें मरकरी और स्टेरॉइड होता है वो एकदम स्किन पर जाकर रिएक्ट करती हैं जो जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं। इनसे बचने और इन पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। स्टेरॉइड्स जिल्द को पतला करती हैं। बच्चों के चेहरों पर ज्यादा बाल इन्हीं की वजह से होती हैं। बच्चियां जब इन क्रीमों को छोड़ती हैं तो छाइयां आना शुरू हो जाती हैं। मुल्तान में महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कारकर्दगी बेनकाब। डिफॉल्टर से 1 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल करने में नाकाम। सरकारी दस्तावेजात ने नाकिस कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया। शहर औलिया में डिफॉल्टर्स ने महकमे को 7 करोड़ 70 लाख रुपए अदा नहीं किए। लैया में 8 करोड़ 64 लाख, झंग 4 करोड़, भक्कर में डिफॉल्टर्स ने 1 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। साहिवाल 3 करोड़ 70 लाख, ओकाड़ा में डिफॉल्टर्स के जिम्मे 99 लाख 99 हजार रुपए के वाजिबात हैं। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा मार्गरेट मैक्लॉड कहती हैं सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत वीजा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीजा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतल्लिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। और ईद उल फितर में चंद दिन बाकी, बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन और बच्चों ने रेडीमेड गारमेंट्स, जूतों, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकानों का रुख कर लिया। खवातीन कपड़ों के साथ साथ जूतों, चूड़ियों और मेकअप की खरीदारी के साथ नए दुपट्टों और गोटा किनारे की मैचिंग करने में मसरूफ। तीसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों के नखरे कपड़ों की सिलाई के लिए बुकिंग बंद कर दी। मर्द हजरात भी रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे।